नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। प्रॉफिट लॉस का ये पार्ट 5 है और आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप हमारा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है शॉपकीपर gives 3 articles free on the purchase of every 5 articles. He also allowed discount of 20% to customer and still earn 25% profit. Find the ratio of cost price to mark price, CP to MP. एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। ठीक है, ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का प्रॉफिट भी हो जा रहा है। छूट भी दे रहा है अलग से 20% का। ठीक है, वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य को बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस का रेशियो ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बाई टू गेट वन फ्री वाले, उस थोड़ा लॉजिक को कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ, पहले उसे समझ लीजिए। तो देखिए, एक दुकानदार अपने किसी भी आइटम पे एक ऑफर निकालता है। ऑफर समझ रहे हैं कि बाई 2 गेट 1 फ्री। अगर 2 खरीदोगे तो एक आपको मुफ्त में मिलेगा। ये बन है। ठीक है, ये बन है। और इसने वहीं पे एक दूसरा और एक ऑफर दिया किसी और आर्टिकल पे, बाई 3 गेट 2 फ्री। बाई 3 एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूँ। बाई 3 गेट 2 फ्री। फ्री को लेके आया, बोला ये तो दूसरे आर्टिकल पे है, एक और आर्टिकल पे वो लेके आया बाई 4 गेट 3 फ्री। 4 खरीदो 3 फ्री ले जाओ। अब आप इसमें थोड़ा सा देखिए और विचार करिए कि इसमें किस पे ज़्यादा छूट मिल रही है, किस पे ज़्यादा डिस्काउंट का परसेंटेज किस पे ज़्यादा है। तो देखो, यहाँ बहुत अच्छे से अगर आप समझोगे कि देखो, जो मैंने 4 आइटम मेरे को सेल करने हैं। 1 ये कोई आइटम है, 2 ये कोई अलग आइटम है। आइटम सेम है लेकिन मेरे को करने हैं चारों सेल। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई 3 खरीदो, 3 को खरीदो, इसको मैं इसके साथ फ्री दे दूँगा, चौथे आइटम को। अब मान के चल लो कि ये इन सब पे मार्क प्राइस जो है 10 रुपये है, सबका MRP 10 रुपये है। तो अब एक बात सोचो कि मेरे यहाँ इन चारों आइटम की कॉस्ट कितनी है। मेरे यहाँ चारों आइटम का कॉस्ट कितना हुआ, 40। लेकिन जो भी कस्टमर आएगा उसको तो सिर्फ 3 का कॉस्ट देना है। भाई सेलिंग प्राइस तो मैं 30 रखूँगा, सेलिंग प्राइस रखूँगा मैं 30, जबकि मेरे यहाँ कॉस्ट कितना है, मार्क प्राइस चारों का तो 40 है। तो MP जो यहाँ पे होगा इसके लिए ये 40 हुआ, लेकिन सेलिंग प्राइस 30 हुआ। तो डिस्काउंट कितने का मिला, 10 का। कितने पे, 40 पे। तो अगर 10 का डिस्काउंट 40 पे तो 100 पे कितना। तो यहाँ मैं ये करूँगा तो ये आ जाएगा 25%। तो यहाँ मैं जो दे रहा हूँ, ये कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ, 25%। लेकिन यहाँ मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मार्क प्राइस है वो तो भाई ये चारों का है, 1 2 3 4। मेरे यहाँ तो इन चारों आइटम की जो, अगर मैं यहाँ पे दुकान का मालिक हूँ और मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ तो मैं तो इन चारों आइटम की कॉस्ट लेके चलूँगा ना, कीमत। तो मेरे यहाँ तो इसकी कीमत 40 रुपये है, लेकिन जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको तो सिर्फ 3 की कीमत देनी है, 1 2 3 30 रुपये।
तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 30 है और इसका जो मार्क प्राइस है वो 40 है। तो बस यही समझाना चाह रहा था यहाँ पे मैं। चलो इससे पहले वाले को क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एमपी कितना होगा, अगर हम समझने के लिए मान के चलें कि इसका जो है मार्क प्राइस 10 रुपये है एक आइटम का, तो यहाँ एमपी कितना होगा भाई, जो दुकानदार है उसके यहाँ तो 3 आइटम सेल होंगे, 2 ये और 1 ये, तो 30। यहाँ इसका एमपी होगा 30, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस तो वो 2 की कीमत पे ही तो दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस होगा 20। तो यहाँ देखिए डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 10 का डिस्काउंट है भाई, 30 से 20 में मिल जा रहा है, लेकिन कितने पे, 30 पे। एमपी पे डिस्काउंट होता है हमेशा, तो 10 का डिस्काउंट 30 पे, तो 100 पे कितना, तो इतना परसेंटेज आ गया ये 100 पे। तो ये देखो 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 33:1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बाई 3 गेट 2 फ्री। तो यहाँ जो एमपी है मार्क प्राइस है वो कितना हो गया 50 भाई, 3 और 2 5 आइटम है और हर आइटम की कीमत 10 रुपया है, इसके भी 10 रुपया है, मान के चलो 10 रुपये। लेकिन जब सेलिंग प्राइस है वो कितनी आएगी, सेलिंग प्राइस तो आई कितनी, सेलिंग प्राइस आएगी 30, क्योंकि 3 ही आइटम तो कस्टमर को खरीदने हैं, उसके साथ 2 तो फ्री मिल रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस आई आपकी 30, तो छूट कितने की मिली, डिस्काउंट कितने का मिला, जो डी मिलेगा वो मिलेगा 20 का। अब 20 का डिस्काउंट कितने पे, 40 पे, सॉरी 50 पे, 20 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका परसेंटेज हो गया। तो इसको काटोगे, 0 से 0 काट दो, और 2/5, 1/5 का होता है 20, तो 2/5 का हो गया 40% डिस्काउंट, ये भी डिस्काउंट है। ठीक है, अब यहाँ ये, तो यहाँ पे देखो बाई 4, ये बाई 4 है। 1 मिनट में इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। देखिए बाई 4 गेट 4, तो यहाँ एमपी कितना हो गया, एमपी तो भाई 7 आइटम जा रहे हैं ना इसके यहाँ से, दुकान वाले के यहाँ से, तो 7 आइटम का 70, और एसपी सेलिंग प्राइस कितना दे के जा रहा है कस्टमर, सिर्फ 4 की कीमत 40। तो ये जो है डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हो गया आपका 30। तो 30 का डिस्काउंट, समझ रहे हैं, 30 का डिस्काउंट 70 पे, तो 100 पे कितना, यही आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ये डिस्काउंट परसेंटेज होता है। तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 42, देखो 0 से 0 कट गई, ये हो गया 300/7 है ना, तो 42:6/7 परसेंटेज। अब यहाँ पे एक बात और आ जाए, क्या कि भाई मैं इस पर एडिशनल डिस्काउंट और दे रहा हूँ, समझ रहे हो, एडिशनल मतलब इसके अलावा भी। देखो ये है कि बाई 2 गेट 1 फ्री, फिर उसके बाद नीचे लिख दे, इसके बाद भी वो बोल दे कि मैं इस पर 25 डिस्काउंट और दे रहा हूँ, 25% डिस्काउंट और दे रहा हूँ अलग से। तो देखो वो किस पे लगेगा 25, वो लगेगा जो इस कॉस्ट पे, सेलिंग प्राइस पे। तो देखो 20 का 25 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4, तो 20 का 25 हो गया 5। तो आइटम जो है अब एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 20 माइनस के 5, भाई 20 तो था ही, इसका 20% जो हो गया वो 5 हो गया, तो करोगे ये कितना बचा 15, समझ रहे हैं। तो ये आइटम अब कितने में मिलेगा, एसपी जो नया वाला है वो मिलेगा आपको 15 में। तो 15 में मिलेगा, जो था कितने का 30 का, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 15 का। तो 15 का डिस्काउंट अब आपको मिल रहा है कितने पे, एमपी पे 30 पे, 30 पे तो 100 पे कितना, तो 15 दूनी 30, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 50%, है ना। ये आपका हो गया 50% डिस्काउंट। तो मेरी बात को अगर समझे हो तो ये जो एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा ना वो सेलिंग प्राइस पे दिया जाएगा,
और जो मार्क प्राइस पर रहेगा वो गेट वन फ्री और जो भी है वो उसमें से कम करके करेंगे हम मार्क प्राइस में से। जैसे मार्क प्राइस हमने टोटल जो नंबर ऑफ आइटम कलेक्शन में जा रहे हैं, तो पूरे कलेक्शन में कितना जा रहा है 3 आइटम, भाई ये 2 और 3, तो ये हटा के ही हमें एसपी निकालना है। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पे है ना, तो मान के चलो कि एक वस्तु की कीमत जो है 10 रुपये है, मान के चलो है ना, तो 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुओं को मुफ्त दे रहा है, तो 5 तो वो खरीद रहा है, समझना। तो यहाँ पे एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस कितना होगा भाई, यहाँ पे मार्क प्राइस जो है आपका कितना होगा, यह मार्क प्राइस आपका हो जाएगा 5 और 3 8 80, समझ गए। 80 कैसे हुआ, मैंने माना 10 रुपये का एक आइटम है ना, 10 रुपये का एक आइटम है, तो 5 आइटमों के 50 और 30, जबकि मार्क प्राइस क्या है, ये तो दुकान वाले के घर से तो 8 आइटम ही जाएंगे ना, तो 8 आइटम की कॉस्ट 80 हो गई। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो होगी वो होगी 5 वस्तुओं की, समझ रहे हैं, वो कितने की होगी 5 वस्तुओं की, 5 वस्तुओं की मान के चलो 50 हो गई है ना, 10 का एक मान के चल रहे हैं हम, तो 5 की 50। अब ये 50 जो है ये तो हो गई इसके साथ फ्री जाने पे, अगर ये 3 वस्तुएं मुफ्त में दे देता तो 5 की कीमत पे 50 लेता और 30 का डिस्काउंट मिलता। लेकिन अभी यहाँ एक और चीज़ दे दिया कि ग्राहक को 20% छूट अलग से दी जा रही है, तो 50 का, ये वाले 50 का जो सेलिंग प्राइस है 50 का 20%, तो इसका 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 है ना, तो 50 का 1/5 हो गया 10, तो देखिए 50 इंटू 1/5, तो ये हो गया 10 बार कट गया है ना, यानी 10 रुपये की छूट और दे रहा है। कौन सा वाला, ये 20% वाला, ठीक है, ये 20% वाला है ना, 10 रुपये की छूट और दे दी, तो एसपी कितना हो गया 40, समझ गए, 40 हो गया, कितना हो गया 40। अब इसमें 25% का लाभ भी हो रहा है। अगर ये जो है एसपी 40 है तो इसमें कह रहा है कि 25% का लाभ होता है, तो सीपी कितना होगा, देखो अगर मेरा एसपी 40 है और 25% की फ्रैक्शन होती है, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ जिससे कि ये क्लियर दिखे आपको, तो 25% का जो प्रॉफिट हो रहा है, 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/4, यानी 4 का सीपी, तो एक प्रॉफिट करके एसपी 5, यानी सीपी मेरा अगर 4 है तो एसपी कितना होगा 5 होगा, जबकि एक्चुअल में मेरा एसपी कितना है 40, यही तो है 40, तो एसपी अगर मेरा 40 है तो सीपी कितना होगा, तो सीपी मेरा होगा 40, देखो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को है ना, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 4 यूनिट कितने को करेगा 40/5 इंटू 4, तो 5 8 40 और 8 32, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 30, सीपी में यहाँ लिख देता हूँ, सीपी हो जाएगा मेरा 32, ठीक है, 8 32 है ना, ये गुणा हो गया इसमें, सीपी हो गया 32 और एसपी हो गया 40। अब मेरी बात को समझिए, पूछा गया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यही तो पूछा है यहाँ पे, तो देखो सीपी और ये हो गया मेरा एमपी है ना, इनका रेशियो पूछा है, सीपी मेरा 32 और एमपी मेरा 80 तो है ही एमपी, तो देखो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो जो रेशियो होगा वो 2:5 का होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, तो जो मेरा रेशियो होगा वो 2:5 का होगा। अब हम इसे एक चीज़ और बताएंगे कि इसमें तो जब सीपी और एमपी का रेशियो ही पूछा है,
सीपी और एमपीओ का रेशियो ही पूछा है, तो इतना करने की ज़रूरत क्यों। हम इसे सीपी एमपी वाले से भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। देखो ये सीपी हो गया और ये हो गया एमपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एमपी मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो रहेगा सीपी है, जो सीपी है वो होता है 100%, आइटम की कॉस्ट का 100% माइनस के डिस्काउंट परसेंट, है ना। और ये जो होगा 100% प्लस के प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। ये परसेंट का जो सिंबल है वो थोड़ा सा, हाँ, माइनस के डिस्काउंट परसेंट। तो सीपी मेरा है, देखिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, है ना, 20%। लेकिन इस डिस्काउंट की यहाँ बात नहीं है, खाली यहाँ पे ये 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं मुफ्त में भी मिल रही हैं, ये भी एक डिस्काउंट ही तो है। तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। किसको, कि देखो एमपी मान के चलो मेरा 80, मान लो 10 रुपये का एक आइटम है, तो देखो 5 और 3 8, समझना 80 मेरा हो गया एमपी। तो एसपी मेरा कितना होगा, एसपी हो गया मेरा 50 और 20% का ये भी डिस्काउंट इसमें ऐड कर दो, तो 50 का 20% होता है 10 माइनस 10 आफ्टर 20% डिस्काउंट, है ना, ये जो है, तो ये हो गया 40। तो 80 एमपी वाला आइटम मेरे को सेलिंग प्राइस 40 है, तो 40 का डिस्काउंट 80 पे, तो कितना डिस्काउंट बना 40/80 इंटू 100, ठीक है, तो ये हो गया 50%। तो सीपी मेरा हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर 50, ठीक है। और एमपी जो है वो तो 100 तो है ही, और 25 का लाभ कमा लिया 50, है ना, तो ये हो जाएगा 125। तो 50 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, तो 2:5 का ये उत्तर आएगा, 2:5, ये इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर, देखो इन चीज़ों के ना, इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझिए। भाषा बहुत अच्छे से घुमा के देता है, इधर उधर घुमा देगा, तो उससे अच्छा है आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो देखिए एक दुकानदार प्रत्येक 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री में दे रहा है और ग्राहक को 4% की छूट भी देता है, और उसके बाद भी उसे 35% का लाभ भी हो रहा है। तो वस्तु के क्रय और अंकित मूल्य सीपी और एमपी का रेशियो पता करना है। तो पहले मैं थोड़ा इसे डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए डिटेल में करूँगा तो क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा इसका एमपी, है ना, मान के चलो, माना एक आइटम 10 रुपये की कॉस्ट का है, 10 रुपये का है, ठीक है, ये मान लिया। तो देखो वो आइटम टोटल कितने सेल कर रहा है, 15 एक दे ही रहा है और एक फ्री में दे रहा है, तो टोटल आइटम कितने जा रहे हैं 16। तो 16 की जो कॉस्ट हुई वो 160 हो गई, ठीक है। अब एसपी देखिए, एसपी इसके अकॉर्डिंग, है ना, एसपी जो है इसके अकॉर्डिंग, तो वो 15 का ही कॉस्ट बंदा देगा, 15 का कितना होगा एसपी जो है मैं यहाँ लिखता हूँ 15 का हो गया 150, लेकिन इस 150 पे 4% की छूट भी दे रहा है। तो 4% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/25, 1/25, और 25 से कट गए 6 बार, ठीक है। तो 150 150 माइनस 6 यानी 144, ये हो गया एसपी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 4% आल्सो। मतलब एक तो ये छूट हो गई कि 15 आइटम की जो है, और एक 4% की छूट मिला दी मैंने, ये 4% है, 1/25 याद रखना, 4%, है ना। तो ये हो गया 144, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ नीचे का। तो देखिए एसपी 144 आया क्योंकि 150 माइनस के 4% यानी 6, ठीक है। अब यहाँ पे उससे देखो 35% का फायदा भी हो रहा है,
तो 35% जो है, 35% जो है इसकी फ्रैक्शन होती है, 35% की जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी, देखो 5% की होती है 1/20, तो 35, 5 से कितना गुना है, 7 गुना, तो ये हो जाएगी 7/20, 7/20। अब 7/20 यानी देखो कोई भी आइटम अगर 20 का है, अगर उसका जो 20 का है तो सेलिंग प्राइस उसके अकॉर्डिंग 27 हो जाएगा, समझिए, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 27 हो जाएगा। देखिए अगर CP और यहाँ SP में लिखता हूँ, CP मेरा अगर 20 है, इसके अकॉर्डिंग CP मेरा 20 है, तो 20 का 35% जो है 7 होता है, और वो मेरे को प्रॉफिट बता रहा है ना, बोला प्रॉफिट हो रहा है, तो SP मेरे हिसाब से इसके इस इक्वेशन के हिसाब से 27 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 27। लेकिन एक्चुअल में जो SP है वो है 144, है ना, तो 144 इंडिकेट कर रहा है 27 यूनिट को, मतलब 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो 20 यूनिट कितने होगा, बस मेरे को वही निकालना है। तो मेरा CP हो जाएगा, CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा 144/27 × 20, ठीक है। तो इसको हम काट देंगे, 3 से कट गया 9 बार, और ये 3 से कट गया, 3 चक 12, 3 छिंगे 3 अट्ठे 24, 48। अभी ये और भी कटेगा 3 से, 3 एकन 3, 3 छिंगे 18, 16 × 48 और 3 × 9, तो 16 × 20। तो ये जो CP हो जाएगा मेरा, CP जो हो गया वो हो गया 16 × 20, 16 दूनी 32, है ना, × 20/3, ठीक है, ये हो गया CP। अब CP मेरा ये है और MP मेरा ये है, अब इसका मेरे को रेशियो निकाल लेना है बस। तो इसका रेशियो निकालूंगा मैं, तो देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये तो समझ आई गया होगा कि CP मेरा 20 है, SP मेरा इस परसेंट प्रॉफिट जो हो रहा है 35% उसके अकॉर्डिंग, और SP मेरा 27 है, लेकिन एक्चुअल में मेरा SP जो है 144 है, तो CP कितना हो गया भाई, 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 144 को, तो 20 यूनिट CP है, तो 20 यूनिट कितने को करेगा, 144/27 × 20, तो ये मेरा निकल के आ गया 320 आ जाएगा। ये मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 320/3। तो देखिए ये हो गया CP, ये हो गया MP। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। MP तो सीधा है 160, और CP कितना है 320/3। तो देखो 160 से ये कट गया 2 बार, इन दोनों में ऊपर नीचे 3 का गुणा, मतलब 3 का गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ये हो गया 3, या फिर इसका सीधा इधर भी गुणा कर सकते थे, तो 3 से 3 को काट दो और ये 3, तो जो रेशियो आया ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2:3 आएगा। ऑप्शन C इसका सही आंसर है, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अब हम इससे देखो, एक तो ये हो गया, और CP MP के रेशियो से भी करके बताऊंगा मैं। ये MP 160 तो मानना ही मानना है हमें। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए CP होता है ना, वो होता है किसी भी आइटम का 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। MP होता है किसी भी आइटम का 100% प्लस प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। अब इसमें आप करोगे क्या, आपको करना है कि CP, देखो यहाँ तक तो ये निकालना ही है। MP जो है 16 आइटम है 160 हो गया, SP जो है 150 हो गया, और 4% की छूट 6 रुपये, तो 144 आ जाएगा, है ना, 150 - 6 यानी 144। तो मेरा CP जो हो जाएगा, CP जो हो गया वो देखो कितनी छूट हो रही है,
यहाँ पे जो डिस्काउंट जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, देखो डिस्काउंट मिल रहा है 160 में से 144, यानी 16 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 16 का डिस्काउंट मिलने पे, तो जो 16 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पे, 160 पे, तो परसेंटेज कितनी आएगी, यहाँ मैं निकाल देता हूँ। देखो 16 का डिस्काउंट 160 पे, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा, गुणा 100। तो देखो 16 से ये कट गया 10 बार, 0, 10% आया, ठीक है। तो डिस्काउंट आया 10%, 100 था तो 100 माइनस 10 कितना हो गया, 90। CP 90 है, MP 100 था, प्रॉफिट कितना हो रहा है 35, तो ये कितना हो गया 135। तो अब 45 से काट दो, 45 दूनी 90, 45 दिया तो 2:3 आ गया। तो कितना इजी था। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, CP, MP और SP का जो रेशियो निकालते हैं ना हम, ये निकालना बहुत ज़रूरी है आपको आना। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, समझ रहे हैं, और ग्राहक को 20% की छूट भी देता है, 20% की छूट भी देता है। फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है, कितने का, 20% का। तो वस्तु का क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो, वही CP और MP का रेशियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा MP मेरा मार्क प्राइस कितना रहेगा। देखो 12 वस्तु तो ये हो गई, और माना एक की कीमत, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपये है, ठीक है, मान के चल लो। तो 12 ये हो गई, 4 ये दे रहा है, तो उसके लिए मार्क प्राइस कितना हो गया, वो तो 16 वस्तुओं का हो गया 160। अब SP क्या होगा, तो SP देखो इसके अकॉर्डिंग तो 120 हो गया भाई, 12 वस्तु हैं, लेकिन 20% की छूट भी दे रहा है ना। तो 120 का 20% फिर निकालना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ 120 का 20%, ठीक है ना। ये जो 20% जो डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% डिस्काउंट फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 से कट गया कितना, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24, है ना। तो 120 माइनस 24 कर दो, तो 120 माइनस 24 इक्वल टू 96। तो SP हो गया 96, है ना। अब SP 96 हो गया, तो यहाँ देखो डिस्काउंट कितने का मिला, ये डिस्काउंट कितने का हुआ, ये हो गया 64 का डिस्काउंट, है ना भाई। 160 की चीज़ अगर तुम्हें 96 में मिल जा रही है, तो 64 का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा, 160 अपॉन इंटू कितने पे डिस्काउंट था, 64, 160 पे भाई, 160 पे ही तो था। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आया, इंटू 100। तो देखो ये कट रहे हैं, कट जाएंगे, 16 चक 64 और 16 धाड़े, तो ये देखो 4/10 आया। 1/10 की जो फ्रैक्शन होती है वो 10% होती है ना। और ये 4/, है तो ये हो गया 40%। ये कितना हो गया 40%, क्योंकि 0 से 0 काट दो, और ये 1 मिनट, इसको 4 को थोड़ा सही लिख देता हूँ। तो ये हो गया 40% डिस्काउंट, अरे ये ज़्यादा ही हो गया। तो ये 40% जो है डिस्काउंट हुआ। तो देखो CP, और मेरे को चाहिए CP और MP का रेशियो। तो मैं यहाँ CP बराबर होता है 100% किसी भी आइटम का माइनस के डिस्काउंट परसेंट, MP होता है 100% प्लस के प्रॉफिट परसेंट। तो CP जो है वो 100 माना, और उसमें से 40% यानी डिस्काउंट हो गया, तो कितना हो गया 60। और MP जो है 100 था, 20% का उसे लाभ भी हो गया, तो 120 हो गया। तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया 60, 1, 2, 6, 1, 6, 6 दूनी 12, 1:2। तो इसका यही उत्तर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हम इसे MP और CP उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते थे,
तो उससे थोड़ा लेंदी होता, तो उससे भी मैं अगर बताना चाहूँ उससे भी बता देता हूँ। रुको, देखो इसके अकॉर्डिंग एमपी मेरा आ रहा है, जैसे एमपी हो गया मेरा 12 और 4 16 वस्तु तो 160, एमपी मेरा 160 हो गया। अब मुझे चाहिए एसपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, है ना। अब एसपी चाहिए, तो एसपी देखो मेरा एक तो 120 है ही, और अभी मैंने निकाला था अभी, तो 120 पे वो जो है छूट भी दे रहा है 20% की। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 5 से करोगे तो ये आ रहा था 24 की छूट दोगे तो एसपी हो गया 96 का। कितना हो गया? 96। तो देखो 96 एसपी है, जबकि दे रहा है कि 20% की प्रॉफिट भी हो रही है। तो देखो सीपी और एसपी का जो रेशियो होता है ना, देखो 20% की छूट, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, है ना। तो यानी सीपी को मैं ये मान के चलूँ सीपी, तो ये हो गया प्रॉफिट, ये जो ऊपर होता है ना इसका 20% ये प्रॉफिट हो गया। तो मेरा एसपी होगा, एसपी जो होगा वो होगा 6, ठीक है, एसपी होगा 6। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जब मेरा सीपी एसपी 6 है, वो इंडिकेट कर रहा है 96 को, तो एक यूनिट एसपी की जो 6 यूनिट है वो इंडिकेट कर रही है 96 को, तो सीपी 5 तो कितना होगा? तो सीपी बराबर मेरा जो होगा वो होगा 96 इंटू 5, क्योंकि मेरी तो सीपी 5 है और एसपी का जो था वो 6 का था, एसपी इसके अकॉर्डिंग 6 है अपॉन 6, तो 16 छिक्के 96, 16 गुणा 5 बराबर 80, है ना। तो देखो मेरे को निकालना था एमपी और सीपी का रेशियो, तो देखो सीपी कितना है मेरा 80, है ना, और एमपी कितना है 160। तो देखो यहाँ मैं कर देता हूँ एमपी सीपी एमपी, इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा। सीपी मेरा 80 है, एमपी मेरा 160 है, तो रेशियो क्या हुआ 8 दूनी 16, 1:2, 1:2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। एक प्रकाशक 5 लाख रुपए में 5000 किताब छपवाता है, वह कुछ विक्रेताओं को 500 किताब मुफ्त में देता है। बची हुई किताबों के 2/3 भाग को 20% छूट पर तथा अन्य किताबों को अंकित मूल्य पर बेच देता है। वह कुल विक्रय मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को देता है। यह यदि किताब का अंकित मूल्य 200 हो तो प्रकाशक का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ चीज़ें भाषा की हैं, उन भाषा को बहुत अच्छे से आप समझिए, और अगर भाषा अगर आप नहीं समझ पाए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक लाइन बाय लाइन इसको पढ़ो और समझो बहुत धीरे धीरे। देखो तो जो उसका यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, वो जो उसका जो खर्चा लग रहा है वो लग रहा है 5 लाख रुपए का, है ना। तो सीधा सीधा यहाँ सीपी जो है वो तो क्लियर है कि 5 लाख रुपए उसने खर्च किया, 5 लाख रुपए उसने स्पेंड किया किसी भी किताबों को छापने में। और किताब कितनी छापी उसने 5000, है ना। बुक टोटल छपी कितनी 5000। अब 500 रुपये इसने मुफ्त फ्री में दे दी, तो 500 रुपये इसमें से 500 बुक का जो कम कर दो, तो टोटल बुक कितनी हुई 4500, ठीक है। अब ये 4500 में से भी एक लाइन बाई लाइन चलेंगे हम। देखो 2/3 भाग को 20% की छूट पे, है ना। जो भी उसका सेल मतलब उसकी जो अंकित मूल्य था 200 रुपये, उसके मतलब जो बची हुई किताब थी ना उनको कितनों को 2/3, तो इसका जो 2/3 भाग आएगा मैं इधर लिख देता हूँ 2/3। तो देखो 15 दूनी 45, 15 दूनी 30, है ना। तो 3000 जो है 2/3 भाग हो गया इसका। या फिर मैं आपको एक बार करके दिखा दूँ, 4500 गुणा 2/3, तो देखो 3 से कट गया 15 बार, 15 दूनी 30, 3000 आ गया, ठीक है। 3000 किताबों को इसने बेचा 20% की छूट पे। 20% की छूट बोले तो किस पे, जो अंकित मूल्य है उस पर 20%। अंकित मूल्य कितना है 200, तो 200 का 20% कितना हुआ
तो 200 का 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 से इसे काटोगे तो ये आ गया 40। तो ये रेट कितना हो गया 40, 200 माइनस 40 यानी 160। तो ये इसने काटा जो है 160 के रेट से दिया, ठीक है, 160 के रेट से 160। अब बची कितनी, बची 1/3, तो 1/3 कितना हुआ 1500। 1500 का जो इसने दिया वो कितने में दिया, वो मार्क प्राइस पे दिया 200 पे। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे, कहाँ पे, इधर लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस होगी इसकी, है ना। तो ये जो है एसपी जो इसका हुआ वो होगा, ऐसे करके एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं 3000 इंटू 160 प्लस 1500 गुणा 200। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, अब ये क्या कह रहा है, ये तो इसका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन अब ये कह रहा है कि कुल विक्रय की मूल्य की 20% छूट सेल्समैन को भी दे दी, है ना। तो ये जो था ना, तो इसका 20%, अब इसका 20% छूट दी, समझना मेरी बात को। मैं ये वाला जो पोर्शन जो है इरेज कर देता हूँ समझाने के लिए। देखिए 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है 1/5। देखो अगर टोटल कॉस्ट 5 है तो 1 की छूट दे दी, तो देखो अगर 5 है टोटल कॉस्ट तो 1 की छूट दे के बचा कितना, 4/5, यही तो बचा भाई। अगर कोई भी आइटम 1 है और उसमें से 1/5 कम कर दो, है ना, तो 1/5 कम करो तो 5 माइनस 1 बराबर 4/4, 4/5। तो ये जो टोटल एसपी था इसका भी इसे 4/5 जो है बचा, इसका जो है टोटल का 4/5 जो है बचा, क्योंकि 1/5 तो इसने यहाँ एक डिस्काउंट दे दिया सेल्समैन को। भाई कोई भी बुक सेलर होता है, कोई भी पब्लिशर होता है, वो क्या करता है, किसी न किसी सेलर के थ्रू मार्केट तक पहुँचाता है अपनी बुक को। तो जो सेलर जो रहता है बीच में, सेल्समैन जो सेल्समैन रहता है, उसको भी कुछ कमीशन चाहिए ना, उसको भी कुछ न कुछ लेगा ही। तो वो क्या है, एक तो उसको या तो पेमेंट रखे, कुछ भी मतलब दे, कॉस्ट मतलब अलग से पेमेंट दे, या फिर जो भी बोले भाई तू जितना भी सेल करेगा उसका 20%, जो भी सेल के बाद में अमाउंट आएगा उसका 20% तेरा। तो उसको कितना मिला 80%। तो 4/5 का है, किसी भी अमाउंट का 80% ही तो है ये, इस अमाउंट का भाई 1/5 तो उसने सेल्समैन को दे दिया। तो इसको हम निकालेंगे तो देखो ये कितना हो गया, 16 48 और 15 दूनी 30, है ना, यानी 4,80,000 ये हो गया और 3 लाख ये हो गया। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ 480 प्लस 3 लाख, $480 और ये हो गया 3 लाख, तो ये हो गया टोटल। और इसका भी ये 4/5 चल रहा है ना, तो इसको मैं, तो ये हो गया 7 8 इंटू 4/5। तो ये देखिए ये कट गया, इससे 5 से कट गया, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30, 1,56,000 30, ठीक है। अब 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 का गुणा करोगे तो पहले तो ये 3 0 सेम आ जाएंगी, उसके बाद 6 चौक 24, 5 चौक 20 और 2 22, 4 1 4 और 2 6, 6 24 हो गया। अब यहाँ पूछा है कि प्रकाशक को लाभ परसेंटेज, है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट होगा आपका जो एसपी आपका एमसीपी था 5 लाख, वो कम कर दो, 5 लाख इसमें से कम कर दीजिए,
तो बचा कितना, 1,24,000, 1,24,000 बचा। और परसेंटेज प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगा तो प्रॉफिट है 1,24,000 का कितने पे, 5 लाख पे। गुणा 100। तो देखो ये जो है 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से इसे डिवाइड कर दो 124 को, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 परसेंटेज, 24.8%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ओके।